Let's see the question. The question is evaluate limit n tends to infinity, greatest integer of x, greatest integer of 4x, greatest integer of 7x, till greatest integer of 3n minus 2 into x whole divided by n square. इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे द कॉन्सेप्ट यूज्ड इज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एज वी ऑल नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, so here we can write greatest integer of x as we know from the definition is always less than or equal to x, कि equal to होगा जब इंटीजर, बाकी हमेशा greatest integer of x will be smaller than x and it is greater than x minus 1, x minus 1 से ज्यादा हुआ greatest integer of x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x की बात करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इज लेस देन इक्वल टू 4x और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4x माइनस 1। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7x लेस देन इक्वल्स टू 7x एंड इट इज लेस देन 7x माइनस 1। लाइक दिस ये हमारा सीरीज चलता जाएगा टिल 3n माइनस 2 इंटू एक्स, 3n माइनस 2 इंटू एक्स। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी स्मॉलर देन लेस देन इक्वल्स टू 3n माइनस 2 इंटू एक्स एंड इट इज ग्रेटर देन 3n माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, सभी वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है। हियर वी कैन ऐड ऑल दिस वैल्यूज, ठीक है। तो सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ग्रेटेस्ट, अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, तो पैटर्न देख सकते हो, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 1 3n माइनस 2 है, 3n माइनस 2 है। तो पहला वाला टर्म हो गया हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 3 माइनस 2, लाइक दिस 3 इंटू n माइनस 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n टर्म्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n। तो अब इन सभी को ऐड कर लेता हूँ तो टोटल n टर्म्स हो गए। तो अब मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x प्लस डॉट डॉट ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3n माइनस 2, 3n माइनस 2 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3n माइनस 2 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x प्लस 7x प्लस ये हमारा डॉट डॉट चला जाएगा प्लस 3n माइनस 2 इंटू एक्स, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे पूरा वैल्यू क्या है, x 4x 7x से लेकर के 3n माइनस 2x को ऐड करता हूँ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो माइनस 1 लास्ट में लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x प्लस 4x प्लस 7x प्लस डॉट डॉट आ जाएगा 3n माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का n, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू सॉल्व किया जाए तो ये एपी का टर्म्स बन गया हमारे पास, एपी का टर्म्स बन गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने n, तो एपी का टर्म हो गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं n/2 इंटू ए प्लस एल, ए इज एक्स और एल की वैल्यू हो गया हमारे पास 3n माइनस 2 इंटू एक्स, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू हो गया एक्स और लास्ट टर्म हो गया 3n माइनस 2, तो ये वैल्यू हमारा सिंप्लीफाई होके बन गया n/2 इंटू अब x प्लस, अब यहाँ पे प्लस एक्स हो जाए तो माइनस 2x प्लस एक्स विल बिकम माइनस एक्स, तो 3n माइनस 1 इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो n/2 बाहर हो गया, x माइनस 2x विल बिकम माइनस एक्स, तो यहाँ पे 3n माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया, एंटायर सम तो हमारा इसके जितना ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास n/2 इंटू 3n माइनस 1 इंटू एक्स, n/2 इंटू 3n माइनस 1 इंटू एक्स। अब इसके बाद माइनस n कर दो, माइनस n, इसका मतलब अब क्या करना है, मुझे लिमिट देखना है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पूरे डिवाइडेड बाय x n स्क्वायर इज देयर, तो अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ऑल द साइड्स बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर,
ठीक है, तो इसको एन स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर, और इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड। और इसके बाद फिर अब हमें क्या करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेना, देन वी कैन टेक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज सिंप्लीफाइड टू, अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3n² बाई एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3/2x। ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 3/2x, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2x। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो n/n², n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से n² कैंसिल यहाँ पे, तो 3/2x लेस देन इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा वैल्यू, तो आंसर हो गया हमारे पास 3/2x। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 3/2x, मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी, hence option B is correct for the given question 3/2।